हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें किसी मूवी या फिर सीरीज़ के बारे में नहीं बात करने वाला, बल्कि एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम सबको देखनी चाहिए आज के इस इंटरनेट एज में। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की नई डॉक्यूमेंट्री के बारे में जिसका नाम है द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट। जी हाँ, दरअसल ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात नहीं कर रहे, ये किसी अलग इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट नहीं, बल्कि द मोस्ट हेटेड मैन इन अमेरिका होना चाहिए था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को इस आदमी के बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा कि इसने क्या किया है जिसकी वजह से ये मोस्ट हेटेड मैन बन चुका है। नेटफ्लिक्स की इस 3 एपिसोड की मिनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हमें बताया जाता है कि कैसे हंटर मूर नाम का एक आदमी दुनिया का मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट बन जाता है अपनी रिवेंज वेबसाइट isanyoneUp.com के जरिए। अगर आपने भी हंटर मूर इस आदमी के बारे में या फिर उसकी बनाई गई वेबसाइट isanyoneUp.com के बारे में नहीं सुना तो कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अमेरिका के बाहर वैसे भी ये साइट उतनी पॉपुलर नहीं थी। हालांकि अमेरिका के अंदर इस साइट ने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया था उस टाइम पे, जो कि लगभग 10 साल पहले की बात है। तो एक्चुअली में होता ये था कि हंटर मूर नाम का आदमी अपने कुछ दोस्तों की मदद से, जो कि हैकर्स थे, लोगों के फ़ोन या फिर लैपटॉप्स हैक करता था और उनके पर्सनल फ़ोटोज़ लीक करके अपने वेबसाइट पे डालता था। और बाद में इस वेबसाइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग खुद जिससे आप रिवेंज लेना चाहते थे उसके प्राइवेट फ़ोटोज़ वेबसाइट को सबमिट करते थे, और इसी की वजह से ये एक रिवेंज वेबसाइट बन गई थी। पर्टिकुलरली ये डॉक्यूमेंट्री फोकस करती है शार्लेट लॉस पे, जो कि एक माँ है और उसकी बेटी की तस्वीरें इस साइट पे आ चुकी है हैकिंग के थ्रू। और इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमें उस माँ का स्ट्रगल देखने को मिलता है कि कैसे वो अपने बेटी को इमोशनल सपोर्ट भी देती है, और साथ ही में हंटर मूर जो कि इस साइट का क्रिएटर है उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे लग जाती है। जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में ये बात तो कॉमन होती है कि वो बहुत ही पुरानी होती है या फिर ऐसे टाइम पीरियड की होती है जिससे हम रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री उन कुछ चुनिंदा डॉक्यूमेंट्री में से एक है जिससे हम काफ़ी रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी लगभग 10 साल पहले की है। और 10 साल पहले अगर आपको याद होगा तो इंडिया में तो इंटरनेट एज नहीं आया था, लेकिन अमेरिका में तब उस टाइम पे इंटरनेट एज का अपने पीक पे था। और उस टाइम के साइबर बुलिंग या फिर साइबर क्राइम के लॉज भी इतने सटीक नहीं थे, उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, और उसी का फ़ायदा उठा के हंटर मूर जैसे आदमी ऐसी वेबसाइट बनाते थे। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में हमें इस हंटर मूर के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी डीप डाइव करके बताया गया है कि कैसे वो बिल्कुल केयरलेस था, उसे ये सब करने में कितना मज़ा आता था और वो पूरी तरह से एंजॉय भी करता था। हालांकि इसकी वजह से दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है, दूसरे किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इसकी उसे कुछ भी परवाह नहीं थी। ये पूरी स्कैंडल्स वेबसाइट कैसे बनी, उसका फाउंडर हंटर मूर उसने कैसे इसे बनाया, उसका ओरिजिन, वो कैसे अपने धीरे धीरे पॉपुलैरिटी के पीक पे पहुंची और फिर कैसे उसे सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन करते हुए उसे आखिरकार बंद करना पड़ा, ये सारी स्टोरी देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग फील होता है। पूरे सीरीज में हमें टाइम टाइम पे रियल लाइफ विक्टिम्स जो कि इस वेबसाइट का या फिर हंटर मूर का शिकार हुए हैं उनके इंटरव्यू दिखाए गए, जो कि काफ़ी डिप्रेसिंग और सैड है। और इस पूरी सीरीज के दौरान जब भी हमें उन विक्टिम्स के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं तो उनमें उनके चेहरे पे जो पेन और सफरिंग उन्होंने फेस की है वो दिखाई देती है, जिसके लिए किसी एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरे ओपिनियन में ये डॉक्यूमेंट्री हम सबको ज़रूर देखनी चाहिए और जितना हो सके उतना बाकी लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि आज का जो इंटरनेट एज है उसमें साइबर क्राइम और स्कैम आर्टिस्ट का बोलबाला है, और खासकर टीनेज लड़के जो इनके जाल में फंस जाते हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्री किसी बाइबल से कम नहीं होगी। फाइनली द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि ये डॉक्यूमेंट्री आप सबके लिए एक मस्ट वॉच है। अगर आपने नहीं देखी तो आप अभी जाकर नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। केवल 3 एपिसोड की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, और आपको कुछ गाइडलाइंस भी देगी कि कैसे आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री देखी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और साथ ही में अगर आपके पास सिमिलर डॉक्यूमेंट्रीज का रिकमेंडेशन या फिर सजेशन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि बाकी लोग भी इसे देख सकें।